So let's start with where we have left. मैंने वैसे देखो डेरिवेटिव मतलब 1.1 और 1.2 जो मैंने अभी तक टीच कर दिया उसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके जो होमवर्क दिया था वो भी सॉल्व करके मैंने ग्रुप में भेज दिया सॉल्यूशंस। तो अगर किसी ने होमवर्क में मिस्टेक किया होगा तो प्लीज क्रॉस चेक। मैंने 1.1 1.2 कंप्लीटली सॉल्व करके आप लोग को पूरा ग्रुप में भेजा हूं। ओके, तो जरा चेक कर लेना, कुछ भी अगर डिफिकल्टी रहेगा उसमें तो मुझे बता देना। थोड़ा टेक्स्ट बुक में थोड़े बहुत चेंजेस इन्होंने किया है। आई हैव नॉट गॉन थ्रू देम थरोली, तो अब वो सॉल्ड एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ते नहीं है नॉर्मली, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। अभी अगला जो एक्सरसाइज हमको करना है, ओके, उसमें इन्होंने दो चीज मिक्स किया है। वन इज लॉगरिथम एंड वन इज इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो पहले हम लोग 1.3 में लॉगरिथम करेंगे एंड वंस वी कंप्लीट लॉगरिथम देन विल गो फॉर दिस वन, व्हाट यू से, क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस को हम करते हैं। ओके, अभी सबसे पहले आई वुड गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस logarithmic function. Okay, तो बेसिकली देखो, as a note you remember this idea. First of all, suppose if y is equal to u raised to v, an example of function raised to a function, तो यहां पे इंडेक्स और जो पावर है, बेस है, दोनों फंक्शन है, दोनों वेरिएबल्स है। तो हमारे पास इस टाइप के दो एग्जाम्पल है। एक तो x रेज टू n, तो वहां पे इंडेक्स जो था वो कांस्टेंट था, बेस क्या था, वेरिएबल था। तो दैट इज योर नॉर्मल एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाता है। और एक एक्सपोनेंशियल था e रेज टू x या a रेज टू x, उसमें बेस कांस्टेंट था और जो इंडेक्स था वो वेरिएबल था। लेकिन ये जो टाइप है इसमें इंडेक्स और बेस दोनों ही हमारे पास वेरिएबल है। तो यहां पे आप करोगे क्या, इसका डेरिवेटिव हमारे बुक में कहीं दिया नहीं कोई फॉर्मूला, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लॉग मेथड यूज करते, यू अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log y इज इक्वल टू log ऑफ u टू द पावर v, बट आई नो आप सब अच्छे से जानते हो कि ये पावर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, v log u। ओके, आई एम श्योर you remember the basics. Log a to the power m is equal to m log a. अब इसे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करो, तो log y का डेरिवेटिव 1/y, लेकिन क्योंकि ये कंपोजिट है तो dy/dx आपको लिखना कंपलसरी है। आप डेरिवेटिव x से कर रहे हो ना, तो x के अलावा कुछ भी है तो उसको कंपोजिट मान लो, और फिर उधर लास्ट में du/dx dy/dx जो भी है वो लिखना पड़ेगा आपको। v इंटू, यहां पे u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे, log u प्लस log u इंटू dv/dx, u इंटू वी रूल हमने अप्लाई किया। दिस इंप्लाइज 1/y dy/dx दैट इज इक्वल टू v इंटू, अब log u की डेरिवेटिव क्या आएगी, 1/u du/dx, जैसे log y का 1/y dy/dx, log u का 1/u du/dx, इंटू log u
dv अपॉन dx। ऑल्सो अब ये y को हम ट्रांसफर कर देंगे तो dy अपॉन dx आपको मिलेगा y ब्रैकेट v अपॉन u du बाय dx प्लस log u dv अपॉन dx। ये जो y है उसकी ओरिजिनल वैल्यू u रेज टू v था, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। v अपॉन u du अपॉन dx log u dv अपॉन dx। ये प्रोसीजर आप लोगों को समझ में आया? अगर फंक्शन रेज टू फंक्शन आएगा तो ये पूरा प्रोसीजर आपको शो करना पड़ेगा डेरिवेटिव करते समय। लेकिन आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना तो ये जो लास्ट में लिखा हो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके लिए, डायरेक्टली इसको यूज कर लेना, पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। Am I making it clear? अगर 12th में कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो पूरा शो करना है। ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। Anyone having any sort of doubt in this case? स्टूडेंट्स किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है। अभी लॉग में एक और भी है, एज ए नोट 2 में लिख के दे रहा हूं। सपोज y इज इक्वल टू आपको u रेज टू a v रेज टू b अपॉन w रेज टू c एंड z रेज टू d ऐसा कुछ भी मिला। अब ये u अपॉन v, u इंटू v बहुत सारा करना पड़ता है। ओके तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्टार्टिंग टू सॉल्व बाय यूजिंग u अपॉन v एंड u इंटू v, आप पहले लॉग अप्लाई कर दो। तो व्हेन यू अप्लाई लॉग यू आर गेटिंग u रेज टू a, v रेज टू b, w रेज टू c, z रेज टू d। यहां पे a b c d जो है वो कांस्टेंट्स है, u v w z जो है वो वेरिएबल्स है। नाउ यूज द प्रॉपर्टी, अब इसको लिखोगे u रेज टू a log of v to the power b minus log of w to the power c minus log of z to the power d। अगेन ये पावर्स बाहर आ जाएंगे, a log u प्लस b log v c log w माइनस d log z। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे तो log y की डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx मिलेगा। सामने a इंटू कॉन्स्टेंट है, log u का 1 अपॉन u du बाय dx, log v का 1 अपॉन v dv बाय dx, c इंटू 1 अपॉन w dw अपॉन dx माइनस d इंटू 1 अपॉन z dz upon dx। That means the value of dy upon dx is equal to y को ट्रांसफर किया a upon u du upon dx d upon v dv upon dx c upon w dw upon dx माइनस d अपॉन z dz अपॉन dx। ये आपका आंसर है। एक और चीज ध्यान रखिए, y की वैल्यू आपको रिसब्स्टिट्यूट करना था, मैंने यहां पे नहीं किया।
तो ये जो दो टेक्निक हम लोग यहां पर देख रहे हैं, इसको हमको इंप्लीमेंट करना है और अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करना। अगले एक्सरसाइज में इम्प्लिसिट भी है, तो पहले मैं ये पार्ट कंप्लीट करूंगा, फिर इम्प्लिसिट के ऊपर आप लोगों को नॉलेज देता हूं। फर्स्ट विल फॉलो दिस एंड देन विल गो फॉर इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, तो नाउ लेट अस कम टू, ये क्लियर हुआ ना बच्चा? देखो, लॉग से हम बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं फंक्शंस को, और अगर देखा जाए तो मैं कई क्वेश्चंस के आंसर तो डायरेक्टली ही लिख सकता हूं इस मेथड से, बट फिर भी लेट्स सी। लेट्स सी एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1। आपको y की वैल्यू दिया है x+1 द होल स्क्वायर अपॉन x+2 द होल क्यूब into x+3 the whole raised to 4। अब बिफोर डिफरेंशिएटिंग मैं लॉग अप्लाई करता हूं। log y इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 log x+1 माइनस 3 log x+2 माइनस 4 log x+3। आई होप ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया मैंने, समझ में आया ना? यस सर। इसका डेरिवेटिव कर लो आप विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x, dy upon dx equals to, okay, sorry, 1 upon y में भूल गया यहाँ पे, 1 upon y divided by dx is equal to 2 into 1 upon x minus 1। आप चाहो तो dy by dx ऑफ +1 प्लस है, अच्छा सॉरी, हाँ सर। हाँ बच्चा, सर मेरे को वो आपने सेकेंड स्टेप लिखा है ना y ये के वाला, बाद, हाँ नहीं -4 log, वो नहीं समझा। कौन सा स्टेप? -4 log, बिकॉज नीचे ना मल्टीप्लीकेशन ना, तो ऐड करेंगे ना। बच्चा बेसिक्स अपना राइट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना ये डिवाइडेड है बच्चा, ये डिवाइड है ना। हाँ आप ब्रैकेट डाल के प्लस कर सकते हो, बट ब्रैकेट ओपन करोगे, अभी जैसे सपोज, चलो मैं यहाँ पे तुमको एग्जांपल ही देता हूँ, लॉग ऑफ ए अपॉन बी सी लिखा है बरोबर, तो आप इसको लॉग ए माइनस लॉग बी सी लिखोगे ना, कि लॉग, बरोबर, उसके बाद आप लिखोगे लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस लॉग सी, आपका ये बोलना है। लेकिन जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? माइनस साइन। तो आपको ये प्लस कैसे मिलेगा बच्चा? हाँ सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी वो स्टार्टिंग स्टेप्स में, मैंने, सॉरी सर एंड थैंक यू। या ओके, थोड़ा याद रखना बच्चा, वो क्या होता है ना, वो नीचे मल्टीप्लाई दिखता है, वो एक जनरल प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे लोग उसको हमेशा गलत ही लिखते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर कि it's in the denominator, so it is actually divided, so it should have a minus sign if there is no bracket। okay, तो ब्रैकेट अगर नहीं है तो आपको वो माइनस के तौर पे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा? चलिए, तो लेट्स सी, अभी -3 1 अपॉन x+2 dy dx ऑफ
x plus 2. Okay, minus of 4 into 1 upon x plus 3 d by dx of x plus 3. रफ वर्क के तौर पे आप याद करना चाहो तो रफ वर्क एक याद कर लेना. अगर y इज इक्वल टू लॉग u होता है तो उसका डेरिवेटिव dy बाई dx होता है 1 अपॉन u du बाय dx. तो देखो इधर भी 1 अपॉन u du बाय dx, 1 अपॉन u du बाय dx, उसके बाजू में भी देख लो 1 अपॉन u du बाय dx, और लास्ट में भी 1 अपॉन u du बाय dx. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये y को ट्रांसफर कर दो, dy अपॉन dx को एक तरफ रख लो, y ट्रांसफर किया हमने, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 की डेरिवेटिव 1, 3 अपॉन x प्लस 2, अगेन इसका डेरिवेटिव 1, 4 अपॉन x प्लस 3 और इसका डेरिवेटिव 1. The last step is put the value of y again. X plus 1 the whole square upon. हेलो सर. x plus 2 आएगा. सर 2. एक सेकेंड बेटा, x plus 3. हाँ बोलो अभी. सर जो स्टार्टिंग में y इज इक्वल 2 upon x plus 1 है. हाँ वही 2 अपॉन x प्लस 1. अच्छा ये हाँ 2 भूल गया मैं. 2 ओके, ब्रैकेट 2 अपॉन x प्लस 1, 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 4 upon x plus 3 will be your final answer. Okay. तो ये मेथड देख लो. अगर इसको हम u अपॉन v रूल से डेरिवेटिव करने गए तो थोड़ा लेंदी हो जाता, और फिर आपको वो मैनिपुलेशन करना पड़ता है ना, इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर एंड ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स. यहां पे देख लो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, एकदम आराम से आ गया. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लॉग व्हेन n नंबर ऑफ फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड. तो जब बहुत सारे फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड है तो उसको आप u इंटू वी, u अपॉन वी, ये सब रूल से न करके लॉग अप्लाई करके करो, आपको आंसर बहुत आसान मिलेगा. प्लस उसमें अरेंज करने का जो हेडेक रहता है वो भी कम हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या दिया है. y is equal to cube root of 4x minus 1, cube root 4x minus 1 upon 2x plus 3, 5 minus 2x square, 2x plus 3, 2x plus 3 into 5 minus 2x square, 5 minus 2x square. बेसिकली आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो. 4x माइनस 1 क्यूब रूट का मतलब होता है हर एक को पावर 1/3 हो जाएगा. 2x प्लस 3 1 अपॉन 3, 5 माइनस 2x ऑलरेडी पावर 2 है तो 2 इंटू 1/3 इज 2/3. अब इसके आगे मैं होमवर्क के तौर पे दे दूं, चलेगा ना? जो अभी हमने क्वेश्चन किया आप देख सकते हो एग्जैक्टली उसी की तरफ क्वेश्चन दिया है. तो आई लीव दिस क्वेश्चन एंड आई वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस इट. सर हम लोग उसको होल ब्रैकेट में रख के नहीं कर सकते 1/3 को? कर सकते हो. ओके सर, थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 4 देख लो.
सॉरी 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 द होल रेस टू कितना 3/2 है क्या बच्चा लोग? Yes. Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेस टू 3/2 into sin cube 2x into 2 raised to x square. आई होप ये भी हो जाएगा ना आप लोग से. मैं 4th क्वेश्चन करके देता हूं आप लोग को. y is equal to x square plus 2x plus 2 raised to 3/2 x square plus 2x plus 2 to the power of 3/2 upon root x plus 3 the whole cube root x plus 3 the whole cube cos x the whole raised to x है ना. इस क्वेश्चन सही है बच्चा लोग? हाँ सर. चलिए अब लेट अस अप्लाई लॉग एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग. जब हम यहाँ पे लॉग अप्लाई करते हैं, आप देखो यहाँ पे वैसे भी फंक्शन पावर में भी फंक्शन है ना, तो इसको तो आप डायरेक्ट कर भी नहीं सकते हो, इसके लिए आपको लॉग लेना ही पड़ेगा. और क्योंकि मल्टीप्लाइड एंड डिवीजन में आता है तो डायरेक्ट लॉग अप्लाई करो, अदरवाइज हम सेपरेट करते हैं इसको. तो जब आप लॉग अप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा, पावर है 3/2, सो इट विल बिकम 3/2 into log of x square plus 2x plus 2 माइनस, अब ये पावर 3 है और डिनोमिनेटर में इसलिए 3 माइनस 3 log of रूट x प्लस 3 माइनस अगेन डिनोमिनेटर में है, पावर में है x, तो ये हो जाएगा x log of cos x. अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. log y कंपोजिट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव 1/y dy upon dx 3/2 कंपोजिट फंक्शन 1 x square plus 2x plus 2 into d upon dx x square plus 2x plus 2 minus 3/, root x plus 3 d by dx of root x plus 3 minus, ये देखो ये अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिखाई दे रहा है, x और log cos x. तो इसको आप डायरेक्टली नहीं करोगे, आप इसे u इंटू वी रूल यूज करोगे. तो अगर मैं इसे u इंटू वी रूल यूज करता हूं तो व्हाट आई एम गेटिंग इज x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ log of cos x प्लस log of cos x into d by dx of x. ये स्टेप क्लियर है बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. बाकी हमने 1/u du by dx वाला यूज किया कंपोजिट फंक्शन, लेकिन ये जो स्टेप है, ओके, ये जो स्टेप है, ये लास्ट वाला, ये u इंटू वी रूल पहले अप्लाई करना है, फिर बाद में डेरिवेटिव करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिया है. सो नाउ यू विल बी गेटिंग, ओके, दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इज नाउ इक्वल टू, ये y को हमने ट्रांसफर किया
3 upon 2 into x square plus 2x plus 2 खोल देना, हवा आने देना थोड़ा। into x square की डेरिवेटिव 2x, कदम पे 2x का डेरिवेटिव 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तुम दरवाजा खोलो, मेरे को घुटन होता है, मेरे को माइनस 3 अपॉन चलो रूट एक्स बिस्तर से नीचे प्लस 3 इंटू रूट एक्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ओके, माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो इसका रहेगा 1 अपॉन यू, यानी कि 1 बाय कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कंपोजिट फंक्शन है, माइनस मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया लॉग ऑफ कॉस एक्स और x की डेरिवेटिव आपको 1 आती है। चलिए, दैट इज इक्वल्स टू y ब्रैकेट, अब देखो इसमें 2 कॉमन है, ये नीचे के 2 के साथ कैंसिल रहेगा, तो यू विल बी गेटिंग 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 2 रूट एक्स ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 3 माइनस x इंटू कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस log of cos x, ओके, अगेन साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। अब आप y की वैल्यू वापस से लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रेज टू 3 by 2 upon root x plus 3 cube into cos x to the power x bracket 3 into x plus 1 upon x square plus 2x plus 2 minus 3 upon 2 root x plus 3 minus minus will become plus, sin upon cos will become tan x and minus log of cos x। थोड़ा लेंदी आंसर है, पर आप ध्यान से देख लो, ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, u अपॉन v w ऐसा करके 3 फंक्शंस थे, मैंने सबको सेपरेट कर दिया लॉग अप्लाई करके। लॉग अप्लाई किया तो फर्स्ट मिला हमको 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 इसका पावर लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 3, इसका पावर है x, तो ये हो गया माइनस एक्स लॉग कॉस एक्स। अब लॉग u का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, देख लो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिख रहा है आपको कंपोजिट फंक्शन का। सेम कॉन्सेप्ट हमने हर जगह अप्लाई किया, डेरिवेटिव लिखा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। लेकिन जब इसकी बारी आई तो यहाँ पे 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड दिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे u इंटू वी रूल किया है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखा, 2x की डेरिवेटिव 2, कांस्टेंट है 2 अकेला, उसका डेरिवेटिव 0। सेम यहाँ पे रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 3 का डेरिवेटिव 0, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस एक्स लॉग कॉस एक्स का 1 अपॉन कॉस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, लॉग यू का देखो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस इंटू माइनस इज माइनस लॉग कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखा हमने, आगे रीअरेंज किया एंड फाइनल आंसर अपना लिखा है।
आप देख सकते हो, अगर यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करना होता तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर ये जो टर्म है, ये वाला cos x टू द पावर x, इसका आंसर हमारे पास नहीं है, क्योंकि बेस भी वेरिएबल हो और इंडेक्स भी वेरिएबल हो, ऐसा कोई भी डेरिवेटिव में रूल नहीं दिया है। उसके लिए आपको लॉग अप्लाई करके ही सॉल्व करना होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया आपको? y इज इक्वल टू x रेज टू 5 tan क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। ये हो जाएगा बच्चा आप लोगों से? I should leave this as assignment. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Question number 6 आप देखो। y is equal to x to the power tan इनवर्स x। अब देखो, बेस भी फंक्शन, पावर भी फंक्शन, इंडेक्स भी फंक्शन, तो ये हो गया फंक्शन रेज टू फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको लॉग अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो जब आप इसको लॉग अप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा log y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x log x। पावर जो है वो मल्टीप्लीकेशन के तौर पे आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx। कंपोजिट फंक्शन याद रखो, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du by dx। सेम वे वी आर राइटिंग ओवर हियर। ओके, अभी नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये देख लो, ये दो फंक्शन हो गया u इंटू v। तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, आपको पहले लिखना पड़ेगा एज पर u इंटू वी रूल। तो यू विल बी राइटिंग tan इनवर्स x d by dx of log x plus log x into d by dx of tan inverse x। dy upon dx y ब्रैकेट tan इनवर्स x इंटू, अब log x सिंपल फंक्शन है, उसकी डेरिवेटिव कितना? 1 अपॉन x। log x इंटू tan इनवर्स x भी सिंपल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सो फाइनली आपको मिलता है y की वैल्यू आप लिख दीजिए x रेज टू tan इनवर्स x, tan inverse x upon x and plus of log x upon 1 plus x square। ध्यान से देख लो, अगर कभी भी आपको ये नेचर का क्वेश्चन मिला जहां पे फंक्शन रेज टू फंक्शन है, तो पहले log अप्लाई करो। द क्वेश्चन विल बिकम v log u, मैंने बताया था tan इनवर्स x log x हो गया यहां पे। log y कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy by dx। Over here it's a product of two functions, so you are expected to apply first u into v rule। So we have written as per u into v rule, u derivative of v plus v derivative of u, tan inverse x d by dx of log x plus log x d by dx of tan inverse x।
y we have transferred on the RHS. Okay, then tan inverse x remains as it is. Log x का derivative है 1 upon x. Log x will remain as it is. d by dx के लेफ्ट में है, और tan inverse x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1 upon 1 plus x square. Substituting the value of y, x raised to tan inverse x, we get the answer as x raised to tan inverse x bracket tan inverse x upon x and log x upon 1 plus x square. Let us move on to the next question. Question number 7. Y is equal to sin x to the power x. Sin x to the power x. जो अभी मैंने क्वेश्चन किया उसी की तरह, कोई खास मुश्किल भी नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं. Let us complete the 8th one. It is given as y is equal to sin x raised to x. Now basically it is a composite function. Okay, तो यहां पे थोड़ा रफ वर्क बता रहा हूं. हमारे पास यहां पे u की वैल्यू है x रेज टू x, बरोबर. तो y becomes sin u, और इसकी डेरिवेटिव देख लो dy by dx cos u du अपॉन dx आता है. ध्यान से देख लो. ओके, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx साइन u का डेरिवेटिव cos u into d by dx of u. Write this as 1. प्रॉब्लम यहां आया आपको. अब यहां आप देख लो, ये फंक्शन हो गया x रेज टू x. यहां पे मैं डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकता था, क्योंकि जो x पावर था वो x को था, ना कि साइन को. पिछले केस में क्या था, साइन x द होल रेज टू x, साइन को पावर था, तो उधर मैं स्टार्टिंग में ही लॉग लगा सकता था. यहां पे नहीं कर सकते. ये क्वेश्चन का एक नया प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इधर देख लो, पावर जो है पूरे साइन टर्म को है, इधर पावर किसको है, x को है. ब्रैकेट टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो यहां पर मैं स्टार्टिंग में लॉग नहीं कर सकता हूं. यहां पर आप लॉग ले सकते हो. जैसे इसको मैं एक स्टेप आपको लिख के दिखा देता हूं. इसका अगला स्टेप आप लिखोगे log y इज इक्वल टू एक्स, बाहर आ जाएगा log ऑफ साइन x. अब इसको आप u इंटू वी रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हो. यहां पे वो केस नहीं है. तो यहां पर अब ये x रेज टू x की डेरिवेटिव कैसे करें, तो उसको आप एज्यूम कर लो एक नया फंक्शन, लेट u इज इक्वल टू x रेज टू x. अब ये क्योंकि फंक्शन रेज टू फंक्शन है, तो आप इसको log अप्लाई करोगे. log u इज इक्वल टू x log x. अब इसकी डेरिवेटिव हम कर सकते हैं. log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u सॉरी, du upon dx, x into d by dx of log x, log x into d by dx of x. Okay, this implies du by
dx is equal to u bracket x into log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x log x into d by dx of x is 1. u का वैल्यू क्या है? x to the power x raised to x bracket 1 plus log x. Put in 1. तो आपको dy अपॉन dx का आंसर मिलेगा cos x raised to x. अब d by dx of x raised to x था ना यहां पे, ये देख लो. अब उसकी वैल्यू क्या मिली आपको? x raised to x ब्रैकेट 1 प्लस log x. ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चा आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है ना? सर, देख एक लो बार यहाँ पे बात जो प्रॉब्लम है वो explain मैंने कीजिए। समझाने की कोशिश किया हूँ. आई होप वो प्रॉब्लम इसका कि हम स्टार्टिंग में लॉ क्यों नहीं अप्लाई किए वो समझना चाहिए आपको. ठीक है ना? तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट कि स्टार्ट में लॉग नहीं ले सकते. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखने में जैसा लगेगा कि एक ही है, आइडेंटिकल क्वेश्चन है, बट स्लाइट डिफरेंस है. वो एक ब्रैकेट जो है बड़ा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है आप लोगों के लिए. ऑलराइट डियर, चलिए यस सर। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ये भी लॉग ही है, लेकिन इसमें क्या है ना कि एक के बदले 2-3 टर्म्स के बीच में प्लस माइनस दिया है जो कि हम नॉर्मली हैंडल नहीं कर सकते. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है करना, अभी जो हमने पहला ये 8 क्वेश्चंस में किया वापस से वही है. क्वेश्चन नंबर 2 say this, the first one. Carefully observe the question. Y is equal to x raised to e x raised to x e raised to x e raised to e. अभी ये क्वेश्चन में 4 अलग अलग फंक्शंस दिए हैं. ठीक है? पहला वाला फंक्शन x रेज टू e, इसकी डेरिवेटिव आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो बच्चा. नहीं सर। इस फर्स्ट वाले का कर सकते हैं ना, x रेज टू e x रेज टू n की तरह है. ये जो दूसरा वाला है x रेज टू x, हम इसके डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं कर सकते बिना लॉग के. तीसरे वाला स्टैंडर्ड फंक्शन है, डायरेक्ट आंसर है. कांस्टेंट है, इसका भी डायरेक्ट आंसर है. तो यानी एक ही क्वेश्चन में 2 अलग अलग टाइप के फैक्टर्स दे दिए इन्होंने. एक जो बिना लॉग के नहीं होगा और दूसरा टाइप है जो डायरेक्टली हो सकता है. और क्योंकि दोनों के बीच में प्लस साइन है तो हमको ये साथ में सॉल्व नहीं कर सकते, इसको 2 अलग क्वेश्चन बना के फिर सॉल्व करना पड़ेगा. अगर बाई चांस बीच में मल्टीप्लीकेशन रहता ना इनटू, तो आप इसको सिंगल डायरेक्टली कर सकते थे, या डिवाइड रहता तो भी डायरेक्ट कर सकते थे. लेकिन बीच में अगर प्लस या माइनस साइन होगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप सेपरेट करोगे, स्प्लिट करोगे और फिर सॉल्व करोगे. ओके, तो ये टेक्निक क्या है वो देखो. मेथड आपको समझना है, बाकी आई नो इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल, आप लोग कर लोगे. यहां पे जो एक फंक्शन है जिसको लॉग से लेना है उसको आप 1 बना दो, एंड जो दूसरा फंक्शन है उसको आप v ले लो, x रेज टू e रेज टू x e रेज टू e.
This implies your y actually becomes u plus v है ना, दोनों को प्लस करना पड़ेगा. साइन ध्यान से देख लेना. और 11th स्टैंडर्ड का थ्योरम आपने किया हो तो वी नो dy upon dx is actually equals to du upon dx plus of dv upon dx. ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 1. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चा आप लोगों को? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर. किसी के दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो पूछो. सर हाँ, सर इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और नहीं फिर जो कर आपने सकते। एक्स देखो इसमें ना नहीं कर सकते. इसकी वजह से नहीं कर सकते. ये जो है ना, ये x रेज टू x है ना बेटा, हाँ इसकी वजह से डायरेक्ट नहीं कर सकते हो. क्योंकि देखो अब भी तो हमने सर पीछे इधर देख लो, यही एग्जांपल किया, इसमें x रेज टू x है. तो मैं चाहता तो उसकी डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख सकता था, मुझे तो बाय हार्ट है. लेकिन हमने मेथड फॉलो किया. देखो यहाँ पे उसको लॉग अप्लाई किए, फिर उसका डेरिवेटिव निकाल के फिर आंसर सब्स्टिट्यूट किए. अब आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे फिर? सर लॉग मतलब लॉग लेके है ना. आप मुझे ये बताओ, आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें log a प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो? बताइए जरा, ऐसा कोई है फॉर्मूला हमारे पास? या बताइए. ऐसा कुछ नहीं है ना कि हम डायरेक्टली बीच में प्लस नहीं होता तो मैं लॉग ले लिया था. जैसे अगर मल्टीप्लीकेशन होता, लॉग a इंटू बी होता तो मेरे लिए आसान था. लॉग a प्लस लॉग बी. लेकिन मेरे को एक बात बताओ, यहां पे क्या करोगे? इसमें तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास. आर यू गेटिंग बेटा? यस सर. हाँ, याद रहेगा? चलिए, लंबे समय तक याद रखना है, थोड़ी प्रॉब्लम है बट क्या करें, याद तो करना पड़ेगा आपको. तो अब देख लो, अब एक एक करके दोनों को अलग अलग करो. सबसे पहले log u डिफाइन करो. log u, आप log अप्लाई करोगे तो x रेज टू x विल बिकम x log x. ओके, सो अब इसकी डेरिवेटिव हम करते हैं. log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाय dx. इसको मैं डायरेक्ट करूं, चले ना, बहुत लेंदी क्वेश्चन है ना. log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, log x इंटू x की डेरिवेटिव 1. अब तक मैं u इंटू v रूल पूरा दिखाते आया, बट क्योंकि अब एग्जाम्पल का लेंथ बहुत बड़ा बड़ा है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूं. चलेगा ना भाई? या देखो, आप अपने प्रैक्टिस के लिए थोड़ा चाहिए तो इलेबोरेट करके करो, बट मुझे थोड़ा सा समय सेव करना, इसके लिए मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूं. सो du अपॉन dx इज, u को ट्रांसफर किए x अपॉन x1, log x इंटू 1 इज log x. दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका आंसर x टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x. आप इसे स्टेटमेंट नंबर 2 ले लो. अब आ जाओ v के बारे में. v की वैल्यू है x रेज टू e to the power x plus e to the power e. And when I differentiate this, I'll be getting dy upon dx equals to x raised to e का e into x raised to e minus 1. याद करो, n x raised to n minus 1 plus e raised to x का e raised to x, e raised to e constant है, उसका डेरिवेटिव 0. Write this as 3. अब फ्रॉम, ये v है,
from statement number 1 to 3 we get dy upon dx equals to, okay, du by dx, उसका आंसर देखो 2 में मिलेगा, x रेज टू x ब्रैकेट 1 प्लस log x। dv by dx, उसका आंसर देखो 3 में मिलेगा, e x रेज टू e माइनस 1 प्लस e रेज टू x, ये आंसर है। क्लियर हुआ कैसे करना है इसको, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को? यस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लो आप, आई थिंक आपको बेटर आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, let y is equal to x रेज टू कितना दिया बच्चा, मुझे दिख नहीं रहा है भाई, जरा बताइए। सर x रेज टू x सर। x रेज टू x, ये चिंता में डालने वाला सर है। हाँ, चिंता में डालने वाला समय। नहीं चिंता में नहीं डालेगा बच्चा। अब देख लो जरा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन रेज टू फंक्शन, और यहां पे बेस कांस्टेंट है, पावर में फंक्शन रेज टू फंक्शन है। मतलब मुझे 100% पता है कि लॉग के बिना तो मैं कर नहीं सकता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में आपको प्लस दिख रहा है, इस प्लस की वजह से मैं साथ में नहीं कर सकता हूं, तो मुझे अलग अलग करके करना पड़ेगा। तो जैसे पिछली बार किया था, क्या लूं मैं, u किसको लेना चाहिए, और v किसको लेना चाहिए, चलिए वेरी गुड। अभी आपका y बदल के क्या हो गया भाई, u प्लस v, वेरी गुड। अब y अगर u प्लस v है तो थियरम के हिसाब से dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ध्यान से देखना, जरा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, खाली बस देखने में ऐसा डरावना लग रहा है, बट जरा सा आप अपना बेसिक सब यूज करोगे ना तो आपको लगेगा नहीं ये आपको आता है करके। चाहिए तो आप लोग ही सॉल्व करो, मैं खाली लिख रहा हूं, आप बताते जाओ। आई होप यहां तक तो क्लियर होगा, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होगा, जहां प्रॉब्लम आएगी वहां पे मैं हूं। चलिए सबसे पहले तो आप लिखोगे log u, तो इसके पावर में x रेज टू x है ना, तो ये हो जाएगा x रेज टू x log x इनटू log x। ये फर्स्ट स्टेप आई थिंक आप लोगों को समझना चाहिए, बरोबर। अभी जरा ध्यान से देखो, ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है ना, यानी बिना लॉग अप्लाई किए तो ये भी नहीं आएगा, और एक बार लॉग करना है। बीच में प्लस माइनस साइन दिख रहा है क्या, नहीं, इनटू दिख रहा है ना, हाँ, मतलब मैं डायरेक्टली लॉग फिर से अप्लाई कर सकता हूं, मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, समझे। अगर यही बीच में प्लस या माइनस रहता तो मुझे फिर एक को W एक को Z ऐसे अलग अलग लेके करना पड़ता, लेकिन प्लस नहीं दिख रहा है, माइनस नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन दिखे तो मुझे टेंशन नहीं, मैं डायरेक्टली लॉग ले सकता हूं। तो अब देख लो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से बचा लो। फिर से एक बार मैंने लॉग दिया तो ये लॉग ऑफ लॉग u हो जाएगा, डबल लॉग
और ये हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर x प्लस इनटू के बदले प्लस लिख दोगे log ऑफ log x, और ये रेस टू x को मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, बराबर कि नहीं? अब देख लो ये u इंटू वी फॉर्म में आ गया, और ये तो कंपोजिट है, इसका डेरिवेटिव हम कर ही सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को बच्चा? यस सर। देखो फिर से एक बार log लिया तो log ऑफ log u हो गया, ये log a इंटू बी को पहले मैंने लिखा log a प्लस log b, और ये पावर को मैंने बाहर लिख दिया। अब कंपोजिट फंक्शन याद है ना, log u का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन u, तो ये 1 अपॉन log u आ जाएगा। du बाई dx, u के जगह पे क्या है? log u है, इक्वल्स टू, अब ये u इंटू वी रूल, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x into d by dx of x, ओके, u into v रूल से किया। प्लस अब इसको देख लो, ये log u की तरह दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन u d by dx ऑफ u, यानी कि log x। सो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़े हम। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन log u इंटू log u का डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन 1 अपॉन u du बाई dx, x इंटू log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log x इंटू x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ट्रांसफरिंग u and log u on the other side, this implies du upon dx is equal to u into log u ब्रैकेट में x अपॉन x 1, log x into 1 is log x प्लस 1 अपॉन x log x। अब u की वैल्यू क्या है? x रेज टू x इंटू log u की वैल्यू क्या है? x रेज टू x log x ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 2। अब v क्या था अपना? log ऑफ e रेज टू x रेज टू x, वो x रेज टू x बाहर आ जाएगा, बट जैसा कि हम जानते हैं log e कितना होता है? 1 ना, तो बचा कितना? x रेज टू x। अब क्योंकि ये फिर से x रेज टू x है, तो आपको दोबारा log लेना पड़ेगा, जैसे पिछली बार हमने किया था। ये हो जाएगा log ऑफ log v is equal to log of x raised to x is simply x log x। आई थिंक इसका डेरिवेटिव में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1 अपॉन log v फिर से आता है 1 अपॉन v dv अपॉन dx। कैसे मिला? तो देखो अभी जस्ट मैंने आपको करके दिखाया था, इसलिए डायरेक्ट कर दिया। ये देखो 1 अपॉन log u, फिर log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई dx। यहाँ पे देख सकते हो log ऑफ log u का 1 अपॉन log u इंटू 1 अपॉन u du बाई dx।
तो log ऑफ log v का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन log v इंटू 1 अपॉन v dv by dx. That is equal to x into u into v rule d by dx of log x into d by dx of x. Transfer it. So dv upon dx is equal to v log v, ब्रैकेट में बचा x इंटू log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log x इंटू x की डेरिवेटिव 1. Putting the value of v e raised to x डॉट log v का वैल्यू है x raised to x, ब्रैकेट में 1 प्लस log x. ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 3. So from 1, 2 and 3 we get dy upon dx equals to x raised to x raised to x, x raised to x log x, bracket 1 plus log x plus 1 upon x log x plus dv by dx e raised to x raised to x, x raised to x 1 plus log x. फाइनली थोड़ा लंबा हो गया, बरोबर ना? आंसर बहुत लेंदी है ना? हाँ सर. Yes. आप ये एक सिंगल क्वेश्चन सोचने के बजाय इसको आप दो अलग अलग क्वेश्चन सोचो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स एक्चुअली नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 क्वेश्चन बाय एडिशन. तो हमको सॉल्व करते समय उनको इंडिविजुअल 2 अलग अलग क्वेश्चन सोचना है, समझे डियर? आप उसको एक सिंगल क्वेश्चन सोचोगे तो बहुत भारी पड़ेगा और आंसर भी नहीं आएगा. लेकिन जब हमने उसको डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का रूल यूज किया, इतने 200 साल रूल किया, तो आपको भी वही करना है. यू हैव टू बिकम एन अंग्रेज. डिवाइड एंड रूल. तो पहले उसको अलग करो, स्प्लिट करो फंक्शंस को, 2 अलग अलग फंक्शन क्वेश्चन बनाओ, फिर एक एक को इंडिविजुअली सॉल्व करो. ओके अब यहां पे एक बार फिर से ध्यान से देख लेना, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है. यहां पे आ जाओ. जब आपने u को log लिया तो log u हो गया x रेज टू x log x. x रेज टू x फिर से फंक्शन रेज टू फंक्शन देगा, तो मुझे मालूम है कि बिना log के इसको सॉल्व नहीं करना है. तो देख लो, आप दोबारा log अप्लाई किया, इसलिए हमको क्या मिला? log ऑफ log u. और ये log x रेज टू x हो जाएगा x log x into will become plus log of log x. When you started differentiating, तो log of log u का डेरिवेटिव 1 upon log u d by dx of log u कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया, इक्वल्स टू u into v rule x d by dx of log x plus log x into d by dx of x. ओके देन प्लस ऑफ ये log of log x है, log u जो होता है 1 upon u du by dx. अब log u का डेरिवेटिव 1 by u du by dx लिखा, log x का 1 upon x, x की डेरिवेटिव 1 और ये log x का 1 upon x. अब x और x कट हो जाएगा, 1 बचेगा, बाकी जैसा है ऐसे ही लिखना है. u log u को ट्रांसफर किया, x upon x कट होके 1 मिला, log x into 1 log x हो गया, प्लस 1 upon x into log x. अब u की वैल्यू, log u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एंड रीराइट किया आंसर. सेम प्रोसेस वी हैव अप्लाइड ओवर हियर आल्सो. जब दोनों मिल गया तो अपना फाइनल आंसर क्या है, वो दोनों आंसर का प्लस करके लिखा है. लेंदी है बट हैव पेशेंस, यू गेट द आंसर. धीरे से स्टेप बाय स्टेप आराम से आगे बढ़ो, आपको आंसर आएगा ही.
ओके, चलिए आगे बढ़े। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है y इज इक्वल टू log x रेज टू x माइनस cos x रेज टू cot x। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन रेज टू फंक्शन, बीच में क्या साइन है? माइनस। यू विल से लेट u इज इक्वल टू log x to the power x and v is equal to cos x to the power cot x. This implies y becomes u, बीच में साइन क्या है? माइनस। ओके, अब 11th स्टैंडर्ड के थ्योरम के हिसाब से dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। इस बार याद रखना माइनस साइन है, ठीक है ना? माइनस हमने एज इट इज लिया है। कंसीडर log u, तो ये हो जाएगा x जो पावर में वो मल्टीप्लीकेशन, log ऑफ बेस क्या है? log x, p log u लिखना है। Now when you differentiate, you will get 1 upon u du by dx x into d by dx of log x is 1 upon log x, composite function है d by dx of log x, plus log of log x into x की डेरिवेटिव 1, du upon dx is equal to u bracket x upon log x की डेरिवेटिव 1 upon x प्लस ऑफ log x। u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, u इज एक्चुअली log x raised to x। ब्रैकेट x और x गया, बचेगा 1 अपॉन log x log of log x। Write this as statement number 2. Also, अब अगर मैं log v की बात करूं तो log v होता है cot x into log of cos x। log अप्लाई किया, go for the derivative 1 upon v dv upon dx equals to cot x log of cos x का डेरिवेटिव 1 upon cos x d by dx of cos x plus log of cos x into डेरिवेटिव ऑफ cot x होता है माइनस cos x square x। So that gives me dv upon dx equals to v
ब्रैकेट cot x into cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस इंटू माइनस इज माइनस माइनस cos x square x log of cos x। अब देखो cot x मतलब cos अपॉन साइन, साइन अपॉन cos आपस में कैंसिल हो गया, माइनस माइनस दोनों में है, कॉमन ले लो बाहर, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो माइनस ऑफ cos x रेज टू cot x ब्रैकेट में ये क्या बचेगा 1 प्लस cos x स्क्वायर x log ऑफ cos x। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 3। सो फ्रॉम 1 2 3 वी गेट dy upon dx is equal to okay log x raised to x, सेकेंड में से ले रहे हैं 1 upon log x प्लस log of log x, log of log x, बीच में माइनस, ठीक है ना। लेकिन ऑलरेडी यहां पे देखो एक माइनस और भी है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओके cos x टू द पावर cot x ब्रैकेट 1 प्लस cos x स्क्वायर x इंटू log ऑफ cos x। Is it okay? ठीक है ना डियर? Yes, sir. Yes. Sir, हाँ बोलो। यस, किसी को कुछ प्रॉब्लम बोलो। चलिए आज हम लोग यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस में होमवर्क के तौर पे देता हूं, आप ट्राई करना, आया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले लेक्चर में हम लोग कल इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है डियर? Okay.